आज इस गांव मोमनाबाद में जो जनपद हाथरस है, और कभी क्या जब माननीय बहन जी का शासन था तो इसको महामाया नगर नाम दिया गया था, और उस महामाया नगर जनपद के गांव मोमनाबाद में आज एक परित्राण पाठ का आयोजन किया गया, और परित्राण पाठ भी एक बहुत खास शख्सियत थी यहाँ गांव की रहने वाली मिस्टर मानिकचंद राव साहब। तो मानिकचंद राव साहब इसी गांव के निवासी थे और उन्होंने मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और मानिकचंद राव साहब के बारे में मैं बता दूं कि राव साहब यहाँ पर एक नजदीक सासनी कस्बा है, तो उसमें मानवर काशीराम साहब इधर आए हुए थे, और मानवर काशीराम साहब को देश के किसी भी हिस्से में पहली बार एक KL जैन इंटर कॉलेज सासनी जगह है, वहाँ पर मानवर काशीराम साहब को सिक्कों से तोलने का काम हुआ था, और उसमें सबसे अग्रणी भूमिका जिनका आज परित्राण पाठ है, 1 वर्ष पूर्व उनका निधन हुआ था, तो उनके परित्राण पाठ के ये मौका है। तो इस मौके पर हमारे बीच में हमारी बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच में आई हुई हैं, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी, और आप हैं काफी सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मिशन मूवमेंट मानवर काशीराम साहब का आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको इस गांव में आकर के कैसा लग रहा है? ये इस गांव में जो ऐतिहासिक काम हुआ है, खास करके परित्राण पाठ के साथ में उनको याद करके लाइब्रेरी का जो पुस्तकालय की शुरुआत की है, वो बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। और इस एरिया के आसपास के गांव के लिए पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो तैयारी करने वाले हैं नौकरी के लिए, भविष्य में उनके लिए बहुत बड़ी एक राहत रहेगी, एक प्रेरणा मिलेगी, यहाँ बैठ के पढ़ने का मौका मिलेगा। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शुरुआत की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा बाबा साहब ने कहा है कि जो पढ़ेगा, जो शिक्षा जानेगा, जो पढ़ेगा वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये शिक्षा के लिए शुरुआत की है, तो बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है मोमनाबाद के लोगों ने, और मानिकचंद राव साहब के परिवार के लोगों ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है। तो उनकी याद में यहाँ पुस्तकालय खोला है, तो उनकी याद भी अमर रहेगी, रोशन लाल प्रधान जी भी अमर रहेंगे, और ये पुस्तकालय भी अमर रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके साथ ही हमारे बीच में एक और खास शख्सियत है, डॉक्टर राजकुमार साहब हैं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और बताइए दिल्ली से चल करके इस गांव में, दूर दराज के गांव में आप आए हैं, तो आपके आने का क्या उद्देश्य कहा जाए डॉक्टर साहब? क्योंकि मानिकचंद जी से व्यक्तिगत संपर्क रहा है, और क्योंकि वो मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, तो मुलाकात कई बार उनसे हुई है, और ऐतिहासिक योगदान उनका रहा है। तो यहाँ पे जो कि पुस्तकालय की शुरुआत हो रही थी, तो हमारे साथ दूसरे परिवार के साथी भी जुड़े हुए हैं, जो उनके भाई हैं वरुण जी और दूसरे साथी। तो फिर हमें लगा कि इसमें जरूर हमें हिस्सेदारी करनी चाहिए, क्योंकि मिशन पे बैक टू सोसाइटी या जो हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, खासतौर पर देश दुनिया में यहाँ के लिए किसी भी वजह से वो आंदोलन की उपज है, या आंदोलन की जो त्याग बलिदान हुआ है, उसकी वजह से जो पोजीशंस मिल पाई हैं, हमें लगता है कि भाई कहीं भी खासतौर पर छोटे गाँव में, कस्बों में अगर शिक्षा को लेकर कोई भी प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें हाथ बढ़ाना चाहिए, उसमें हैंड होल्डिंग होनी चाहिए। उसी प्रयास में अलग अलग गाँव में या छोटे कस्बों में प्रयास के तहत ही हम लोग यहाँ पे भी पहुंचे हैं। और वास्तव में ये कहना चाहते हैं कि भाई देखिए, शिक्षा का जितना ज्यादा प्रसार होगा, उतना ही सिर्फ ना कि ये समाज बल्कि पूरा देश आगे बढ़ेगा। उस एक छोटे से लालच की वजह से हम लोग यहाँ मैंने बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है, और ये बहुत अच्छा ऐसा अवसर है ये एक यहाँ कम से कम गांव में जो आप आए हैं, और जो यहाँ के जो प्रेरणा स्रोत रहे मानिकचंद राव साहब, और उन्होंने मानवर काशीराम साहब के मूवमेंट में जो एक बहुत बड़ी भागीदारी अपने निभाई, तो उस मूवमेंट को भी आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से इस तरह प्रेरणा मिलेगी। जी निश्चित रूप से, क्योंकि समाज में वो लोग जो कि इस तरह का सामाजिक योगदान देते हैं, उनको याद किया जाना चाहिए, और समाज उसको याद करता भी है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे हैं। अपनी तरफ से बहुत छोटा मोटा जो भी भाई लोगों से, साथियों से बात हो जाती है, इसी से आंदोलन थोड़ा बहुत चल रहा है। मैं एक बात और जरा जानना चाहूंगा कि जैसे इतना दूर दराज का ये गाँव है, आपको लगा कि भाई कहाँ दिल्ली और कहाँ एक इतना बिल्कुल इंटीरियर गाँव है, तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग दूर दराज में पहुंच जाते हैं, अपने बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज में, सिटीज में सेटल्ड हो गए हैं, तो वो जो लोग हैं अपने गांव से उनको रिश्ता अगर वो बनाए रखेंगे तो उनको प्रेरणा मिलेगी। तो
इस संबंध में जो आज का माहौल है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं विपिन जी ये कहूंगा कि ये बात ठीक है कि कई लोगों को इस तरह का संशय रहता है, लेकिन ये भी बात है कि अब बहुत सारे पढ़े लिखे साथी पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए ना सिर्फ गाँव में, शहरों में अलग अलग अपने स्तर पर कर रहे हैं और इससे आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है कि हमारे जो समाज के जो पढ़े लिखे लोग जो शहरों में जो सेटल्ड हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी परिवार को संभाल रहे हैं, अपनी रोजी रोटी को संभाल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ रही है जो पूरे समाज को नहीं, ये हमें पॉजिटिव थिंकिंग ये है कि ऐसे लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है जी, जो गाँव से अपने को वास्ता नहीं रखते थे, लेकिन अब गाँव की तरफ वास्ता रखने का आप जैसे लोग आए हैं। हमारे जो है बहुत ही खास शख्सियत आप सब लोग हैं। तो मैं चलिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये फाइनेंशियल बहुत इम्पोर्टेंट की बात है, किसानों के बारे में भी है, बच्चों के इसके बारे में भी, एम्प्लॉइज के बारे में भी। सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। आज हम जनपद महामाया नगर, जिसको आज हाथरस के नाम से जाना जाता है, इस जनपद के गांव मोमनाबाद में हम मौजूद हैं। और मोमनाबाद वह गांव है जिसमें एक बहुत ही बड़े मिशनरी जो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ जिन्होंने बड़े पैमाने पर कार्य किया, श्रद्धेय मानिकचंद राव, वो इस गांव के निवासी थे और उनका निधन 1 वर्ष पूर्व हो चुका था। और आज इस मोमनाबाद गांव में उनके प्रथम परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में उनके परिवारजनों ने एक बहुत ही खास कार्यक्रम परित्राण पाठ श्रद्धेय भिक्षुगणों के सानिध्य में यहाँ पर आयोजित किया गया था। और उसमें काफी बड़ी बड़ी हस्तियां भी हमारे इस गांव में मौजूद थीं। तो श्रद्धेय मानिकचंद राव के प्रथम परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम इस गांव में मौजूद हैं। और क्योंकि वो एक बहुत ही बड़े मिशनरी थे, मान्यवर कांशीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया था, तो उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि श्रद्धेय मानिकचंद राव का क्या जीवन था और क्या कार्य उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब के साथ करने का काम किया था। तो इस अवसर पर सर्वप्रथम हमारे बीच में एक साथी मौजूद हैं। मैं उनसे ही उनका परिचय पूछता हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम टेकचंद राव है जी। और बड़े भाई मानचंद राव का आपके बड़े भाई थे? मेरे बड़े भाई थे मानिकचंद राव। आप उनके छोटे भाई हैं? छोटा हूँ। जी। भाई साहब जॉब करते थे, दिल्ली में नौकरी करते थे। जी। कांशीराम साहब के संपर्क में जी 81 लगभग 80 1980 में कांशीराम साहब के संपर्क में आए थे। 1980 में संपर्क में आ गए थे मानिकचंद राव साहब। और उसी समय से उन्होंने कांशीराम साहब के साथ मिलकर जी मिशन के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट के लिए उन्होंने काम किया। जी जी जी। उस समय न कोई राजनीतिक पार्टी थी कांशीराम साहब के पास, जी, न कोई सामाजिक संगठन था, केवल सरकारी कर्मचारियों को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उस समय बामसेफ नाम का संगठन बामसेफ नाम चल रहा था उस समय, जी। जब से भाई साहब लोगों से काम कर रहे थे। अच्छा, बामसेफ में काम कर रहे थे। उसके बाद 1981 में BS4 का गठन हुआ। गठन हुआ। जी उस गठन में वो रहे। जी।
केंद्रीय कार्यालय जो रेगरपुरा में था, जी जी करोलबाग रेगरपुरा में, जी उसको उन्होंने, जी वहाँ पर टीम थी जिसमें रूपचंद सेठ जी और मनोहर आटे, जी राम खोबरागड़े, जी, तेजिंदर सिंह जल्ली, मेसराम साहब, उनके साथ में आपके उनके साथ भाई साहब उनके मनोहर राव साथ साहब और राव साहब काम कर रहे थे। उन्हीं के द्वारा प्रेरित, बड़े भाई के द्वारा प्रेरित हाँ। हम इस मिशन में आप भी आ गए। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे मैं भी आपका काफी पहले से परिचित हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो टेकचंद राव हैं ये बहुत ही पुराने मिशनरी साथी हैं। और जो बात हम कर रहे थे अभी मानिक चंद राव साहब के बारे में, तो आपके बड़े भाई जिन्होंने माननीय काशीराम साहब के मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया था। तो एक जो है, वैसे तो उनकी बहुत सारी यादें होंगी, लेकिन एक बात के ऊपर हम आपसे जरूर जानकारी चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पास में ही एक शासनी कस्बा है, उसमें एक कार्यक्रम माननीय काशीराम साहब का हुआ था। तो उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताइए कि वो क्या कार्यक्रम था और उनमें मानिकचंद राव साहब की क्या भूमिका रही थी। जिस समय DS4 बनने के बाद जी कांसीराम साहब काम चलाते थे, जी प्रेस के द्वारा छपाई कराते थे, जी। जो बहुजन संगठन एक पेपर था, जी ऑफिस के खर्चे थे जी, और भिन्न खर्चे थे जो हाँ, कांसीराम खर्चा साहब के संगठन ऊपर के खर्चे के लिए जरूरत थी। ही था। हाँ हाँ तो जिस समय ये प्रोग्राम बना था कि ये कर्जा किस तरह से हाँ चुकता किया जाए, जी, तो मैं भी उस समय वहाँ मौजूद था अच्छा। दिल्ली में। कर्जा हो गया था, कर्जे को चुकता करने का कोई उपाय सोच रहे उपाय थे। सोच रहे थे आखिर जी। कैसे हो। जी तो साहब का ये था कि भाई मुझे मेरे वजन के बराबर जी आप पैसों की व्यवस्था करो, जी, जिससे हमारा काम आगे बढ़े, संगठन काम का आगे काम बढ़ आगे जाएगा, बढ़े। संगठन का काम आगे बढ़ेगा। जी तो उसी दिन तय हुआ। कांसीराम साहब जी का लगभग उस समय 95-96 किलो वजन था। जी जी जी, उसी समय 10 रुपए 10 ग्राम का ये सिक्का जो चला था, 1 रुपए वाला, 1 रुपये वाला चला सिक्का। था। जी जी, तो 6 नवंबर 1983 जी जी जी, और भैया दोज का दिन था। भैया दोस्त का दिन था। भैया दोज का दिन था, जो पूरा देश त्योहारों में लगा हुआ था। दिवाली और भैया दोस्त मनाता है। तो उस समय ये प्रोग्राम शासनी में ऑर्गेनाइज हुआ था। KLN कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित किया गया था। जी। उस समय वो पैसे की व्यवस्था कैसे की गई थी, कितना कठिन उस कार्य समय था? पूरे आगरा मंडल से, आगरा मंडल होता था उस समय, जी जी जी, पूरे आगरा मंडल से मात्र 5,649 रुपए कलेक्शन हुए, इकट्ठा हो पाया था केवल। अच्छा, जिसमें करीब 7,000 रुपए का हमारा उस फंक्शन का खर्चा ही था। हाँ हाँ, उस समय हमारे फंक्शन का खर्चा ही था, उस जी समय जी जी, खर्चा था। हाँ तो हाँ। साहब को जो आना था करीब 12,000 रुपये। 1 बजे 2 बजे करीब, तो साहब तो मतलब उस समय सुबह 7:30 बजे शासनिक केंद्र के ग्राउंड में आ गए थे, जिस समय मैं उसमें तैयारी करा था। आप तैयारी करा रहे थे? तैयारी करा रहा था। जी जी जी, तो कहने का मतलब ये है कि जितना हमारे पास खर्चा था, जो लोग थे साइकिल रैली लेकर आए थे, जी। हमीरपुर, बांदा, जी। गाजीपुर, जो R.K. चौधरी आज तक सांसद हैं, जी जी जी, वो R.K. चौधरी उस समय अपने यहाँ साइकिल रैली से आए थे यहाँ पर। राज बहादुर जी से, मतलब काफी, मैंने कहने का मतलब यह है कि काफी यूपी के कई कोनों से तो बाकी- सासनी में बाइसिकल से चल साहब कर ने आए थे। उस समय आके ये कहा कि भाई पैसों की व्यवस्था हो गई। जी, हमने कहा साहब इतना ये कुछ पैसा आया है, कम है। 6,000 के करीब पैसा आया है, हाँ, पैसा ज्यादा नहीं हो और पाया। 7,000 खर्चा, तेरा 7,000 का तो खर्चा ही खर्चा है। हाँ सबको खाना खिला रहा है, ये लोग रुके हुए हैं साइकिल वाले हाँ, बाहर से। जी तो साहब काफी समय उदास से महसूस हुए थे। जी, मतलब काफी ये परेशान हो गए हाँ, कि पैसा कम है
और ये मुझे देना भी चाहते हैं और या कार्यक्रम में खर्चा भी हो रहा है, तो ये कैसे करेंगे व्यवस्था? तो कैसे हुई थी जरा बताइए। बाकी सारे पैसे की व्यवस्था जो वो था कार्यक्रम था जी। बाकी जो कांसीराम साहब को करीब उस समय 13,000 के करीब, 12,000 मुझे, क्योंकि मेरे पास लिटरेचर भी है उसमें छपा हुआ है, 13,000 के करीब लगभग 12,000 रुपए भेंट किए गए थे। हाँ, तो ये सारे पैसा बड़े भाई के द्वारा अरेंज किया गया था। तो हमारे देखिए, हाँ, वाले दिन बिल्कुल सही है। और अब ये जो बात कुल आप मिलाकर ये है कि घरेलू जेवर जो है वो शासनिक उस समय गिरवी रखे गए थे, सभी लोगों को साथ में उस समय वो पैसे, लेकिन उस समय ये हमारे पैसे देने के बाद जो और लोग थे जो मिशनरी थे, जी। करीब उस समय साहब के पास 19,000 रुपया जी। करीब आया था। हमारे एक अलीगढ़ के थे, खत्म हो गए जो थे, रामचरण लाल जी, उनकी बेटी ने अपनी गुल्लक भेंट की थी। एक जो है ना, किसी ने कुछ दिया था, किसी ने हाँ, मतलब तो चलिए मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, ये जो हम जरूरी बात जो आपके से अपने चैनल में और वीडियो में देना चाहते हैं और सबको बताना चाहते हैं, वो ये मुख्य बात ये है कि उस दौर में 6 नवंबर 1983 को जो मानवर कांसीराम साहब को सिक्कों से तोला गया था और उनको पैसा भेंट किया गया था, तो इस बात का जिक्र मानवर कांसीराम साहब ने अपने कई भाषणों में भी किया है कि मुझे सबसे पहले अलीगढ़ के सासनी में पहली बार सिक्कों से तोलने का काम हुआ था। तो ये मानवर कांसीराम साहब का जो एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में मानिकचंद राव साहब ने और इनके परिवार ने इतना बड़ा योगदान दिया था। तो ये हम आपके बीच में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उनका जो परिवार है उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, और राव साहब जिनकी कि आज प्रथम परिनिर्वाण दिवस है, तो उनके उपलक्ष्य में जब हम यहाँ आए हुए हैं, तो मैं हमारे साथ और दूसरी शख्सियत मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि कृपया अपना परिचय देने का कोशिश करें। जय भीम। मैं शेर सिंह वरुण साहब जी। जैसा अभी आप मूवमेंट के बारे में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जी, मैं विभाग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से पीसीएस कैडर से रिटायर हुआ हूँ जी जी। और प्रश्न है, हाँ अभी जी जी, प्रश्न ये है कि सामाजिक आंदोलन की प्रतिनिधि के लिए जो घर रहा है, मैं पीछे ले जाऊंगा आपको। नहीं, आपसे जरा ये जानना चाहूंगा कि राव साहब से आपका क्या संबंध रहा? मैं वही बता रहा हूँ, हाँ। पारिवारिक चीजें बता जी जी 6 नवंबर 1939 को इस गांव में एक सभा बुलाई गई थी। आध हिंदू अछूत सम्मेलन हुआ था, आध हिंदू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की मेहनत कर। अच्छा, 1939 की बात? मैं बहुत पीछे की बात कर, इस परिवार का इतिहास जानना जरूरी है कि अच्छा। परिवार का डीएनए क्या है। जी जी जी। 6 नवंबर 1939 को मेरे ताऊजी थे, उन्होंने सभा की अध्यक्षता की थी। उस समय मंत्री पद होता था, तो जो बड़े भाई साहब हैं टेकनराव, आपके पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ताऊजी थे, खुबलाल जी वो मंत्री थे। इसके बाद में 26 और 27 अक्टूबर 1941 में फिर एक सभा हुई थी। अच्छा। तो ऐसी कई सभा हुई जो मैंने अभी आज इंस्क्रिप्शन दिखाया था मोन्यूमेंट हमारे पास में, और इस किताब के माध्यम से मैं लिख भी रहा हूँ। तो ये आंदोलन की जमीन है, ये हमारे पूर्वजों का डीएनए है, हमारे पूर्वजों के डीएनए के आधार पर हम आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं अभी वरुण साहब जो है, क्योंकि ये हम जहाँ बैठे हैं ये एक ऐतिहासिक गाँव है, इसका पृष्ठभूमि के बारे में आपको ये जानकर आश्चर्य भी होगा कि 8 सितंबर 1940 को हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी नहीं होता था, यूनाइटेड प्रोविंस था। यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर जनरल जो आज का राष्ट्रपति है, उसमें ताऊ खुबलाल जी थे, उसमें पद होता था, उस समय प्रधानमंत्री का पद होता था। तो उनके नाम चिट्ठी है जो आज ही मैंने दिखाई है मेरे पास, वो सारा स्क्रिप्ट है। ऐसी 7 चिट्ठियां हैं। तो गवर्नर जनरल आप समझते हैं कि 1939 40 चिट्ठी लिख रहा है। और 1948 में बाबा साहब ने एक आंदोलन चलाया था जिसमें ये था कि अछूत डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की बैनर करेंगे। तो जो मेरे पिताजी थे रोशनलाल प्रधान जी रहे थे बाद में, तो रोशनलाल प्रधान जी आपके पिताजी थे। अच्छा। वो उस समय क्या था कि जो पूना पैक्ट था उसका धिक्कार किया गया था। तो पूना पैक्ट के धिक्कार को लेकर के बाबा साहब ने, और जगह जगह जब ये सामाजिक आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही थी, तो उस भूमिका को तैयार करने में पिताजी की बहुत बड़ी योगदान भूमिका थी।
1.5 महीने पिताजी वहाँ लखनऊ में रह गए थे बाबा साहब अच्छा अच्छा के आपके आंदोलन की तैयारी के लिए। बाबा साहब के कार्यक्रम में साथ रहे थे आपके कार्यक्रम में पिताजी? साथ रहे, कार्यक्रम की तैयारियों के लिए बहुत पहले से वहाँ रहे लखनऊ। रोशन लाल प्रधान जी। Yes। तो ये एक कंपनी बहुत बाद एक में सेकंड प्रोग्राम में जरूर आपको टोकूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसी जानकारी जो बहुत कम मिल पाती है। ये रिटर्न में तो ये document हाँ ये चैनल जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो ये देखिए ये मोमनाबाद गांव है, इसमें आपसे जो वार्ता हो रही है, तो ये मैं इसलिए बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बड़ी बात है कि आपके गांव के ही आपके पिताजी रोशनलाल प्रधान जी, यानी बाबा साहब के जो कार्यक्रम होते थे उसमें भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ये आप हमें जानकारी दे रहे हैं। 1940 में जी हमारे बाबा जो थे मोहनलाल जी उनकी अध्यक्षता में सभा हुई थी। एक कौमरी में अधिवेशन हुआ, एक समामे में हुआ। समामे में मेरे फूफा जी चरण सिंह जी मिस्त्री के नाम से, आज भी बैनर है उनके, पोस्टर है, सब मिल गया था। जी 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 उनकी देखरेख में इतने सब बहुत सारी मीटिंग कौमरी में हुए। जी तो ये मान पत्र दिया गया था पिताजी को कि भाई 40 गांवों की पंचायत समामे में हुई थी, उसमें मान पत्र दिया गया था 1940 में। और मान पत्र देने का मतलब था कि यहाँ पर प्रपोजल प्रस्ताव पास हुए थे गाँव में जी। कि भाई हम क्या है कि हमें अछूतों को सताया जा रहा है। आप देखिए 1940 में ब्रिटिश सरकार से मांग की जा रही थी कि भाई हमारे यहाँ अछूत कन्याओं के लिए बच्चियों के स्कूल नहीं है। अरे स्कूल खोले जाए। 1940 में भी स्कूल की इतना मांग कर आंदोलन रहे थे। चलाया जा रहा था। और ब्रिटिश गवर्नर ने जो चिट्ठी लिखी, तो ब्रिटिश गवर्नर ने चिट्ठी का जवाब दिया। वो चिट्ठी मेरे पास पीछे रखी हुई है, सारी चिट्ठियां आ गई, ओरिजिनल तो चिट्ठी। ये तो बहुत तो ये इतिहास विस्तार की बातें आपने रखी हैं और हमें बड़ा खुशी है कि इतना महत्वपूर्ण लिटरेचर आप। और बाबा साहब का जब 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ था, जी तारीखें सबको याद रहती हैं। और इसके बाद में 12 दिसंबर 1956 को यहाँ इस गांव में मोमनाबाद में परिनिर्वाण दिवस के बाद 6 दिन बाद जी। शोक सभा संपन्न की गई थी। यहाँ पर सासनी में सासनी में संपन्न की गई थी। और उसमें भी आगरा कमिश्नरी के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए थे। साधु आश्रम हाँ, साधु आश्रम पर सभा हुई थी। ये 12 दिसंबर और दिन था रविवार, उसमें दरबार टाइम भी लिखा अगर है। उसका कुछ रिकॉर्ड हो तो जरूर हम अपने सारा वीडियो में रिकॉर्ड- डालेंगे। सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। इसके साथ के वीडियो में भी और हम खास बात रिमार्क यह है डालेंगे। कि मैं पुस्तक खुद लिख रहा हूँ। आपके द्वारा जो बातें बताई जा रही हैं वो कोई वैसी नहीं है, बल्कि प्रमाण के आधार पर आपकी जी। बातचीत है। तो काशीराम हम साहब जो है ये बात अपने रिकॉर्ड में भी देना चाहें। काशीराम साहब का जो मूड खड़ा हुआ, जब उन्होंने इस परिवार का डीएनए जाना, जी। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मुझसे भी आगे चल रहा है परिवार। जी, जी। और ये 1978 में जब बामसेफ का गठन हुआ, जी। तो बामसेफ के गठन में ये जैसे भाई साहब ने बताया तेजेंद्र सिंह ढिल्ली, मनोहर हाँ, आर्टे हाँ, हाँ। और इन सब की बड़ी भूमिका थी। वो बामसेफ के अधिवेशन में समय समय पर हम तो चूंकि उस समय ये मान लीजिए कि शायद 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ रहे जी, थे, छोटे जी, थे। जी, छोटे उम्र लेकिन के। 6 नवंबर 1983 का जो डीएस स्कूल के बैनर तले शासकीय खेलजन में प्रोग्राम हुआ था, जी 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 और उसमें जो सिक्के, एक का जो सिक्का था जी 10 ग्राम वजन था उसका। 12 मुझे नहीं पता आपके पास जानकारी कहाँ से आई है। 13,097 किलो वजन था साहब का। अच्छा, और अच्छा। 13,687 रुपए बने थे। कैलकुलेशन अच्छा। किया गया था, 5,900 कुछ रुपए यानी जमा हो पाए थे, इकट्ठे हो पाए थे। क्योंकि आपको एक खास बता दें कि जब हम चंदा मांगने लोगों के पास जाते थे, 2 रुपए की रसीद होती थी। जी 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 और 2 रुपए की रसीद कटवाने के लोग इतना झिला देते थे कि हमें 5 रुपए का झिझाना पड़ता था। जी नहीं, बहुत मुश्किल था जो कार्य करना उससे माने और लेकिन लगे, फिर भी बात हम कर रुके रहे हैं। नहीं। हाँ और तो इस तरह से भाई साहब ने बताई दिया कि भाई जी, जी। त्याग इतना बड़ा योगदान कि भाई पैसे कम पड़ गए, जो मान्यवर को शान का प्रश्न है, डीएनए का प्रश्न है। जी 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 ये देखिए आप तस्वीर है, ये- काशीराम साहब को 6 नंबर 83 को शिक्षा दी थी। तो ये जरा फोटो जरा हमारे उसमें डालने की ये- जरूरत है। ये हम- फोटो को जरा दे दीजिएगा। हम लिखित में इंस्क्रिप्ट इनका जो है ना ये फोटो, साहित्य का ये सब इनका चीजें। फोटो लगा लीजिएगा। देखिए इस समय एक में मैगजीन चलती थी हाँ हाँ हाँ, ये आपका फोटो है, जी। साहब के दे रहे हैं, आप भेंट कर रहे हैं। और 1900 इसमें जो लड़की है है, जिसको जो गुल्लक जो गुल्लक कर भेंट रहे कर रही हैं। लड़की है। हाँ, हाँ, ये फोटो हमारे पास सुरक्षित है। ये- यस यस और ब्रेस्ट इंडियन मैगजीन निकलती थी। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। मैगजीन की जी, खास बात आपको बता दूं, हाँ, हाँ। साहब काशीराम साहब जिसमें हरध्यान सिंह रोड में रहते थे, जी ये जी। जगह नहीं थे। वो है रघुवीर सिंह राय। राजा रघुवीर सिंह राय राय- जी, राय- बिल्कुल, मैं समझ गया मैं कुछ तो- आप ये हैं। ये साहब बोल रहे हाँ, हैं। हाँ। मैगजीन जब कंपोज होती थी तो मेरे इनके बड़े भी भाई फोटो साहब जरा यहाँ आप ले लेना। टीकम सिंह राव हैं, जी। वो सीपीडब्ल्यूडी में सर्विस कर रहे थे। रात को मैगजीन छपती थी
और ये बहुजन टाइम्स पेपर इंग्लिश में निकाला था। और हिंदी में बहुजन संगठन साप्ताहिक था। जी जी। हिंदी इंग्लिश में बहुजन टाइम्स में निकाला था। जी। और क्या था, ऑपरेशन इंडियन मैगजीन निकलती थी, मंथली जर्नल्स थी। जी जी। उसकी कंपोजिंग जी जी। मैं 88 में दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा। और लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेने के तुरंत बाद ही हमने एक बड़ा काम किया कि वहाँ कांग्रेस का NSUI, बीजेपी का ABVP और लेफ्ट वाले सभी मोर्चे, सभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के फ्रंट थे। तो हमने कहा साहब हमारा तो कोई फ्रंट नहीं है। तो फिर हमने भी स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी के हॉल में एक प्रोग्राम करने के बाद में बहुजन इंस्ट्रूमेंट मंच बना डाला। उस समय, इस समय 88 में। यस, 88 में मैं लॉ फैकल्टी मंदरबार से LLB कर रहा था जब। उसमें हमने इलेक्शन फाइट किया था। इलेक्शन तो नहीं जीत पाए, लेकिन हमने काफी NSU और बीजेपी में खलबली के लड़कों में, ABVP वालों में बड़ी खलबली मची। इसके बाद ये मूवमेंट जो चले हैं मैगजीन की कंपनी। सर ये बहुत बड़ी बात मतलब हो चुकी है और काफी ज्यादा अनुभव है। वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, तो हम इस बातचीत को समाप्त करने से पहले फिर एक बार जिस गांव में हम बैठे हैं, मोमनाबाद गांव में, ये मोमनाबाद का इतिहास आपने जाना कि इस गांव के लंबे समय से 1939-40 और उस समय बाबा साहब का जो मूवमेंट था उसमें भी इस गांव के जो उस जमाने के हमारे जो शेर सिंह बरस जी हैं, इनके पिताजी का योगदान रहा था। और ये जो अभी जो अवसर है परित्राण पाठ का, तो इस अवसर पर हम लोग यहाँ इसीलिए आए थे कि इस गांव का जिक्र पहले भी कई बार हो चुका है और क्योंकि मानिक चंद्र राव साहब का योगदान मानव काशीराम साहब के मूवमेंट में काफी बढ़ चढ़ करके रहा था और इस योगदान को हमारे नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा ये मकसद है कि जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों का योगदान रहा है, तो उस योगदान को हमारी जो युवा पीढ़ी है आज वो जाने, समझे और उससे प्रेरणा लेकर के वर्तमान में भी बढ़ चढ़ करके सामाजिक गतिविधि और राजनीतिक गतिविधि सही दिशा में जो मूवमेंट चल रहा है उसमें अपना योगदान करे। मैं इस वीडियो के इस बनाने के अवसर पर हमारे बीच में एक राय साहब भी बैठे हुए हैं। ये राय साहब भी उस जमाने के साथी हैं मानवर काशीराम साहब के, तो आगे विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत सारे साथी आप लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच में। ये सत्य प्रकाश जी भी बैठे हुए हैं और इनके पिताजी जो नगला जहरू, जिनका हम इंटरव्यू कर चुके हैं, इनके पिताजी कोकपाल पंडित जी, इनका इंटरव्यू पहले हो चुका है। तो काफी अच्छा जो है हमें ये एक अवसर कभी कभी जब हमें मिलता है तो हम ये चाहते हैं कि इन लोगों की बातें, जो पुराने संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, उनकी बातें समाज में पहुंचें। यही इस चैनल का वास्तविक उद्देश्य है कि पैगाम जी, उद्देश्य हमारा पैगाम है कि जो हमारे पूर्वजों ने किया है जी, उसी DNA को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे जी। हैं। और ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, मैंने पिताजी के नाम से आज रोशनलाल प्रधान जी की स्मृति में पुस्तकालय का एक बात और बताना मैं भूल गया। बिल्कुल अगली पीढ़ी को देने का श्रेय है और प्रयास है, अगली पीढ़ी को समझाना है, बताना है और हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। बिल्कुल, मैं जो है ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस मौके पर एक बहुत सुंदर कार्य हुआ है। यहाँ पर पुस्तक, इस गांव में एक पुस्तकालय की ओपनिंग हुई है और इस पुस्तकालय का उद्देश्य, जैसा कि बता रहे थे हमारे वरुण साहब, कि हमारे जो गांव के रहने वाले जो भी छात्र हैं, युवा हैं, वो अच्छी तरह से तैयारी करें, मतलब पढ़ें, लिखें और अच्छी नौकरियों में जाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं और इस काशीराम साहब का और बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने में भी अपना योगदान करें। यही इस पुस्तकालय का भी उद्देश्य है। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और इसके लिए मैं फिर दोबारा से निवेदन कर रहा हूं कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कृपया अवश्य सब्सक्राइब करें और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।